हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीना खनूजा, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, आज कोटा यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर होम साइंस के छात्रों के लिए उनके सिलेबस की जानकारी लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे सेकेंड ईयर में 2 पेपर्स थ्योरी है और 2 ही प्रैक्टिकल। हमारा जो फर्स्ट पेपर थ्योरी का है वो है फूड्स एंड न्यूट्रिशन, खाद्य एवं पोषण। ये 75 मार्क्स का है और इसका एक प्रैक्टिकल भी होगा, प्रायोगिक कक्षा भी चलेगी, जो कि आपका उसका एग्जाम 25 मार्क्स का होगा। उसी तरह आपका सेकंड प्रश्न पत्र प्रसार शिक्षा का होगा, दैट इज एक्सटेंशन, और उसका भी प्रैक्टिकल होगा। अब आप देखिए कि हर प्रश्न पत्र में हमें क्या क्या कैसे पढ़ाई करनी है। तो जो मैं आज आपको फर्स्ट पेपर के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि आपका है फूड्स एंड न्यूट्रिशन। The exam paper will be of 75 marks और उस क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि आपके 3 सेक्शन हैं। इन तीनों सेक्शन में आपको हर यूनिट में से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब हमारा जो ए सेक्शन है उसमें हमारा जो प्रश्न पत्र है वो आपको वन वर्ड में या 2 to 3 लाइन्स में यू हैव टू आंसर, और ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और ऑल 10 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, और उसमें हर 2 क्वेश्चन हर यूनिट में से आएंगे। तो दैट मीन्स हमें हर यूनिट को इक्वली पढ़ाई करनी है, तभी हम सारा कोर्स कवर कर पाएंगे और सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेकेंड जो आपका सेक्शन है बी सेक्शन, उसमें 5 यूनिट्स में से फिर 2-2 प्रश्न आएंगे, जैसे कि एक इकाई में से आपके 2 क्वेश्चन आए, सेकंड में से 2 आए, इस तरह से 5 इकाइयों में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और आपको उन 2 में से एक प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट करना है। दैट इज ऑफ 7 मार्क्स ईच, आपके टोटल 35 मार्क्स का हो गया। अब सी सेक्शन है वो आपका लेंदी है, उसमें आपको डिटेल में यू हैव टू आंसर, और उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं और वो 15 मार्क्स ईच होगा। टोटल पेपर इज ऑफ 75 मार्क्स। सो नाउ इट इज क्लियर दैट जिस तरह से क्वेश्चन पेपर बना है हमें हर इकाई का हर टॉपिक अच्छे से समझना है और पढ़ना है। अब हम विस्तृत से इसके फर्स्ट पेपर की सिलेबस का ज्ञान लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि पूरा सिलेबस जो है आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अब इसमें फर्स्ट यूनिट है इकाई 1 में पहला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है। नाम क्या है? खाद्य एवं पोषण। खाद्य मीन्स फूड। फूड क्या होता है? वो भोजन जो कि हम रोज खाते हैं, वो भोजन जो कि हमारे शरीर में हमें आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि कोई भी कार्य ऊर्जा के बिना नहीं होता, और वो ऊर्जा हमें, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। तो हम सबसे पहले भोजन क्या है, पोषण क्या है, पोषक तत्व कौन से हैं, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं सिर्फ पेट भरना ही हमारा काम नहीं है, हमें ऐसा भोजन करना है जिसमें कि विभिन्न पौष्टिक तत्व हो, ताकि हम रोगों से मुक्त रह सकें। हमारे को सबसे जो मुख्य हमारा भोजन लेने का ये कार्य है कि हमारी वृद्धि हो, हमें कोई रोग नहीं हो और हमें सारे पोषक तत्व मिले, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी भोजन अगर पेट भरने के लिए उससे किया जाए तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। हमने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है फिजियोलॉजी, दैट इज योर बॉडी। अब उस बॉडी को हमें स्वस्थ रखने के लिए, ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए हमें किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, वो हम इस सब्जेक्ट में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। सो व्हाट इज फूड, व्हाट इज न्यूट्रिशन? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी कि आपका हेल्थ। आपको स्वस्थ किसे मानते हैं? जो कि बिल्कुल फिट है, यानी कि रोग मुक्त है। और रोग मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बल्कि हम ये कहेंगे कि मनुष्य को मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो कार्य को ढंग से कर पाएगा। तो हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा पथ्यापथ्य, दैट इज डाइटेटिक्स, यानी कि हम जो भोजन ले रहे हैं उसकी कमी से अगर हमें रोग होता है तो अब उस रोग के लिए हमें कौन सी डाइट लेनी है। विभिन्न स्वास्थ्य परिस्थितियों के अनुसार हम क्या भोजन करें, एक व्यक्ति को किस तरह का भोजन करना चाहिए, आर्थिक स्थिति के अनुसार वो कैसा भोजन करे, इसका जो डिटेल इंफॉर्मेशन है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज भोजन के कार्य, व्हाट इज द वर्क ऑफ फूड।
ठीक है, हम भोजन कर रहे हैं तो उसके कार्य हैं। क्या कार्य हैं? आपका फर्स्ट है शारीरिक कार्य, फिजिकल, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप भोजन करते हो तो आप रोग से मुक्त होते हो, तो शारीरिक कार्य तो इसका सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम अंडर नरिश्ड हो जाएंगे। आप भोजन नहीं करेंगे तो आपके अंदर बहुत कमजोरियां आ जाएंगी, बहुत सी बीमारियां आ जाएंगी, तो शारीरिक रोल तो सबसे ज्यादा है ही है फूड का। फिर मानसिक कार्य, यानी कि इफ यू आर फिट, if you are healthy then mentally also you are healthy। then सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य, ये भी जो है भोजन के बहुत बड़े कार्य हैं। हम समाज में रहते हैं, वी हैव टू बी फिट, हमें जो बहुत सारी बीमारियां होती है उनसे रक्षा करना, इन सब का भी भोजन का, इन सब कार्यों में भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड है भोजन का वर्गीकरण, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। भोजन जो है अलग अलग वर्गों में क्लासिफाई किया गया है, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ फूड्स जो होते हैं दे आर प्रोटीन रिच, कुछ वसीय फूड होते हैं, कुछ आपके लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, तो इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी और उनके पोषक तत्वों के अनुसार भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पोषक तत्वों के अनुसार कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, इसके अलावा उनकी नश्वरता के आधार पर, यानी कि हम जैसे देखेंगे कि कुछ फूड नहीं जल्दी खराब होते, कुछ पेरिशेबल होते हैं, कुछ नॉन पेरिशेबल होते हैं, तो उसके आधार पर जो अलग अलग वर्गीकरण किए गए हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा भोजन बनाने की विधियां, हाउ टू मेक फूड बाय डिफरेंट मेथड्स। आपको पता है कि भोजन अलग अलग विधियों से बनाया जाता है, कौन सी विधि से बनाएंगे तो हमें वसा ज़्यादा मिलेगी, कैलोरीज ज़्यादा होंगी, बिकॉज आजकल सबका जो मेन पर्पस क्या होता है कि कैलोरी कम से कम खाएं, क्योंकि सब ऑल आर हेल्थ कॉन्शियस, वेट कॉन्शियस। तो अलग अलग तरीके से भोजन बनाया जाता है, आप बॉईल करके बना सकते हो, आप बेक करके बना सकते हो, आप फ्राई कर सकते हो, तो ये तरीके हम अलग अलग इसमें पढ़ेंगे। फिर खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों का संरक्षण और खाद्यों में पौष्टिकता बढ़ाने के उपाय। नाउ ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो उसमें प्रेजेंट है उनको हम किस तरह से उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग भोजन बनाते हैं और बना लेते हैं, वो टेस्टी भी होता है, लेकिन उनका बनाने का तरीका ऐसा होता है कि जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य क्या है कि भोजन टेस्टी भी हो, दिखने में भी सुंदर हो, ताकि हमें एपिटाइजिंग लगे, हमें खाने का मन करे, लेकिन उसके पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होने हैं, ये हमें इसमें मेन जानकारी लेनी है। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इकाई 1 का। इकाई 1 का ही सेकंड चैप्टर है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो भी हम भोजन खाते हैं उनमें मेन जो होता है, क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इनसे हमारे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारी जो कोशिकाएं जो होती हैं उनका पोषण होता है और हमारे शरीर की वृद्धि होती है। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है, तो उसके लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसका क्या संगठन है, उनके क्या कार्य हैं, हमारी दैनिक आवश्यकता कितनी है और उसकी कमी से क्या आपको इफेक्ट हो सकता है, और अगर हम ज़्यादा भी खा लेते हैं तो उसके क्या क्या हमारे बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट है। तो इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे, किस किस का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट का। ठीक है, अब इकाई 2 आती है, यूनिट 2। यूनिट 2 में हम अब इनमें जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व जो आपके हैं मेन जो हैं, उनका डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे खनिज लवण। खनिज लवण क्या होते हैं, मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स इन द बॉडी होती है, जैसे कि हम इनमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा, आयोडीन, फ्लोरीन, सोडियम, डिफरेंट, ये आपने सुने होंगे। आप खनिज लवण है कि इनका क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इनके क्या कार्य है, इनके हमें डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, दैनिक आवश्यकता कितनी है, और इसके अधिक और कम से क्या प्रभाव होते हैं। जैसे आयरन है, हम एक एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं कि अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एनेमिक हो जाता है, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और वो ये पीली, मतलब हम ये कह सकते हैं पीला सा रंग हो जाता है और हमारे शरीर में बहुत कमजोरी हो जाती है। तो हर जो खनिज लवण है उसकी कमी से और अधिकता से शरीर को कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो हमारा डेली रिक्वायरमेंट कितना है, हमें किससे कितना प्राप्त होता है, वो सब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। देन सेकेंड हम पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स भी आपने सुना होगा, इनकी भी हमारे शरीर में बहुत अधिक रिक्वायरमेंट है और डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स होते हैं।
हम कह सकते हैं कि दो तरीके के होते हैं। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन, दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो जल में घुलनशील होते हैं वो है विटामिन बी, विटामिन 2, नाइसिन, विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड। अब ये आपने सबने सुना होगा कहीं ना कहीं इनको, और आपको ये भी पता है कि इनकी कमी से हमारे शरीर में बहुत से रोग हो सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, अगर विटामिन सी की कमी आती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी होती है तो बेरी और आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से विटामिन ई, विटामिन डी की कमी से आपके बोन्स में इफेक्ट आता है। तो सबका कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी अंग से रिलेशन है। तो अब इनके क्या कार्य हैं, इनकी क्या दैनिक आवश्यकता है, इनके प्राप्ति के साधन क्या है, इनकी कमी और अधिकता से क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देन कम्स थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे आहार नियोजन, दैट इज प्लानिंग ऑफ योर मील्स। आप जो भी दिन भर खाना खा रहे हो, सिर्फ मैंने जैसे भी पहले भी कहा कि सिर्फ पेट भरना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें अपने आहार को प्लान करना है। वी हैव टू प्लान अ मील, ताकि हमें कितना रोज खाना है और उसके क्या क्या चीज हमें खानी है ये हमें पता होना चाहिए। बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज डिफरेंट अमंग ऑल पीपल। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की जो दैनिक आवश्यकता है वो अलग होती है। फूड का जो हम खाते हैं डिपेंड्स अपॉन आवर बॉडी मास, हमारा हाइट, वेट, हमारी एज, हमारा जेंडर, और हमें कोई डिसीज तो नहीं है। ये सब फैक्टर्स जो है हमारे आहार को इफेक्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान योर मील। तो हम इसमें पढ़ेंगे आहार नियोजन। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? व्हाट इज द बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट मतलब ऐसा आहार जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो। जो भी आपके रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है, जो आपकी डाइट दी गई है कि ये इतने पोषक तत्व हमें, इतनी कैलोरी लेनी है, इतनी हमारे को प्रोटीन लेना है, इतना हमें कैल्शियम, इतना आयरन, सबका एक अमाउंट फिक्स है। और वो हमें अपनी डाइट से कैसे मिलेगा, इसकी हम आपको योजना बनाना सिखाएंगे। फिर उसके बाद आहार आयोजन के लाभ और आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने वाले कारक, यानी कि आप आहार आयोजन के क्या क्या लाभ हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मील प्लानिंग, और व्हाट आर द फैक्टर्स यू शुड कंसिडर व्हाइल प्लानिंग द मील। जो कि मैंने कहा आपको डिफरेंट फैक्टर्स है, डिसीजेस हो गई, आपका एज फैक्टर एंड आपका बॉडी वेट एंड ऑल दीज फैक्टर्स, दीज इफेक्ट योर मील प्लानिंग। तो इनके अकॉर्डिंगली हम मील प्लानिंग करेंगे। फिर विभिन्न आयु वर्ग और विभिन्न जो मध्य वर्ग के लोगों के लिए हम आहार नियोजन बनाएंगे। हम आपको मील प्लानिंग करना बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग आयु के लोगों के लिए कैसा भोजन होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, एक शिशु को कितना आहार चाहिए, प्री स्कूल बच्चे को क्या देना है, स्कूल गोइंग को क्या देना है, एक एडल्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, एक मिडिल एज मैन की क्या रिक्वायरमेंट है, वृद्धावस्था में उसको कितना रिक्वायरमेंट है, प्रेगनेंसी पीरियड में क्या है, लैक्टेटिंग पीरियड में क्या है। तो डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम मील प्लानिंग करेंगे कि उसको कितना आहार तब देना है, पूरे दिन में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसको हम किस तरह से दे सकते हैं इन डिफरेंट मील्स। फिर उसके अब इकाई 4, दैट इज फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में अब हमारा मेन आ जाएगा उपचारार्थ आहार। व्हाट इज उपचार? थेरापेटिक न्यूट्रिशन। यानी कि आप क्या करेंगे कि आप उनको रोगों से किस तरह से डाइट के द्वारा हम उनका उपचार कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे आहारीय उपचार के उद्देश्य। What are the objectives of diet therapy? आप किस तरह से डाइट के द्वारा डिफरेंट डिसीजेस से प्रोटेक्ट हो सकते हो। देन ये जो डिफरेंट डिसीजेस हैं, निम्न के कारण, लक्षण और आहार्य परिवर्तन, यानी कि जो मैं अब डिसीजेस के नाम लूंगी उनके क्या कारण है, वो डिसीज क्यों होती है, उनके क्या सिम्टम्स हैं और उनमें आपको क्या आहार में चेंजेस लाने हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि व्यक्ति जो है, हमने पहले आयु के अनुसार पढ़ लिया, उनकी लिंग के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार कर लिया। अब हमारा आ रहा है थेरापेटिक, यानी कि आपको अगर कोई बीमारी से पीड़ित है तो उसका क्या कारण है, उस बीमारी के क्या लक्षण है, और अब आपको इस बीमारी से बचने के लिए या ठीक होने के लिए कौन सा आहार लेना है। दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। तो पहला हम पढ़ेंगे कब्ज व अतिसार। कब्ज व अतिसार यानी कि
कॉन्स्टिपेशन में क्या लेना है और डायरिया में क्या लेना है। किसी को कब्ज पीड़ित व्यक्ति है तो उसको क्या आहार लेना चाहिए, और अतिसार डायरिया है तो उसको क्या आहार लेना चाहिए। देन अति भार और अल्प भार। अति भार मेरे ख्याल में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज ओबेसिटी, एक्सेस ऑफ वेट। उसके लिए हमें क्या आहार लेना है। तो आप आजकल देखते हैं कि कोई जो जिम में भी जाता है या कहीं भी जाता है तो डाइट प्लानिंग होती है, डाइट प्लान किया जाता है, क्योंकि आप ओवरवेट हो तो आपको इस तरह की डाइट लेनी है ताकि आपका वेट कंट्रोल हो। सो यू हैव टू डिलीट दिस फैटी फूड्स फ्रॉम योर डाइट। आपको बस ये भोजन कम करना है, प्रोटीन ज़्यादा खाना है। इस तरह से जो आहार होता है उसके बारे में बताया जाएगा कि ओवरवेट होने पे हमें कैसा आहार लेना है और अंडरवेट होने पर हमें किस तरह से आहार लेना है। देन पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर जो कि हम ये कह सकते हैं कि अम्ल जब ज़्यादा बनता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हमारे पैप्टिक अल्सर हो जाता है और अंदर छाले से पड़ जाते हैं, तो उस समय हमें किस तरह का आहार लेना है। देन कम्स मधुमेह, डायबिटीज। डायबिटीज में हमें सबको पता है इंसुलिन की मात्रा कम बनती है तो मधुमेह हो जाता है। तो अब हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च फूड नहीं लेना है, जिसमें स्वीट है वो फूड नहीं लेना है। प्रोटीन रिच डाइट हम ज़्यादा लेते हैं तो उसके बारे में बताया जाएगा। उच्च रक्तचाप, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में आपको किस तरह का आहार चाहिए। देन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हम ये कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ लिवर डिसीज। आपके लिवर में बाइल जूस कम पड़ रहा है, आपका फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा, तो आपको किस तरह का आहार चाहिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिसीजेस हैं उनमें आहार क्या कैसे लेना है, उन डिसीजेस के क्या कारण है, क्या लक्षण है, उस सब की आपको विस्तृत जानकारी इस यूनिट में दी जाएगी। देन कम्स योर फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट दैट इज योर लास्ट यूनिट। इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा चयापचय, दैट इज योर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अब हम जो भोजन खा रहे हैं वो हमारे शरीर में अवशोषित होता है और उसका चयापचय चलता रहता है, मेटाबॉलिज्म होता रहता है। ठीक है, आपके नए अंदर शरीर में ग्रोथ भी हो रही है और आप एनर्जी के लिए उसको यूज भी कर रहे हो, वृद्धि भी हो रही है, और इसके अलावा आपके शरीर में नष्ट भी होता रहता है। सम चेंजेस ऑलवेज गोइंग ऑन। तो मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, भले हम सो रहे हो, हम काम कर रहे हैं तो होता ही है एनर्जी का हमारा रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर हम सो रहे होते हैं तो हमारे शरीर के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं जैसे कि अमाशय है, हार्ट है, ये तो सब क्रिया करते ही रहते हैं। आप किसी भी अवस्था में हो, हम हमेशा सांस लेते हैं, हमारे अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन होता रहता है, तो ये कार्य चलते रहते हैं। तो उसके लिए बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मेटाबॉलिज्म होता है जो कि आपका दिन हमेशा चलता रहता है। तो उस मेटाबॉलिज्म के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मेजरमेंट की इकाई, उसका नापने की कौन सी इकाई है, यूनिट क्या है, और कैलोरीज होती हैं। मेन हम ये कह सकते हैं कि हम कैलोरीज काउंट करते हैं कि कितने किलो कैलोरी हमें मिल रही है। जैसे हम वसा से कहते हैं कि वसा से हमें 9 मिलती हैं, और जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी का मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और भोजन के फिजियोलॉजिकल वैल्यू के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जब हमारा भोजन अवशोषित होता है तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो कार्बोस है वो 98% हम एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ओनली 2% इज वेस्टेड। उसी तरह से फैट जो है 95% एब्सॉर्ब होता है और प्रोटीन 92%। दैट मीन्स फैट जो है उसमें 5% नष्ट हो जाता है और प्रोटीन 8% नष्ट हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारा एब्सॉर्ब कहाँ होता है, और एब्सॉर्ब कहाँ होता है ये हमें सबको पता है कि प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, वसा जो होती है फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड दीज आर एब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पर अंकुर होते हैं और वो जो संकुचन प्रसारण करती है तो वहाँ से रक्त निकलता है, लसिका निकलती है। रक्त अपने अंदर अमीनो एसिड को और कार्बोहाइड्रेट को एब्सॉर्ब कर लेती है और लसिका अपने अंदर फैटी एसिड को एब्सॉर्ब कर लेती है, और अब इन पोषक तत्वों को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। फिर आता है आधारीय पचनतर, दैट इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपकी जो बॉडी मास के अकॉर्डिंग आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या परिभाषा है और उसको कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, बॉडी मास के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेट, किसी का वजन कितना है उसको हम 24 आवर्स इनटू कैलोरी से मल्टीप्लाई करते हैं।
उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि इसको इतनी कैलोरीज की आवश्यकता है। जैसे अगर एक व्यक्ति की 70 किलो अगर वजन है तो हम उसको 1 किलो इंटू, हम ये कह सकते हैं 1 कैलोरी में उसको 70 इंटू 24 करेंगे, देन मीन्स उसकी जो रिक्वायरमेंट है 1680 किलो कैलोरी है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इज 1 कैलोरी इंटू बॉडी वेट इंटू योर टाइम। देन कम्स, इसमें हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व, दैट मीन्स द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड ऊर्जा के क्या साधन है, आपको एनर्जी किस किस से प्राप्त होती है और ऊर्जा का आप संतुलन कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एनर्जी। फिर हम पढ़ेंगे खाद्य परीक्षण, व्हाट इज इट, फूड प्रिजर्वेशन, हाउ विल यू प्रिजर्व योर फूड, आप अपने फूड को स्पॉइल होने से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो पहले खाद्य दूषण के सहायक कारक, यानी कि आपके फूड स्पॉइलेज के कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारण हैं जिससे हमारे फूड खराब हो जाता है, उसकी परीक्षण की विधि, हाउ विल यू प्रिजर्व। अब अपन को खाद्य जो सीजनल फूड है उसको हम किस तरह से प्रिजर्व करके रखें ताकि हम उसको पूरे साल तक यूज कर सकें, तो उसके डिफरेंट मेथड्स और घर में हम किस तरह से उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका खाद्य अपमिश्रण, दैट इज फूड एडल्ट्रेशन, की खाद्य में किस तरह से मिलावट की जाती है, दैट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय टुडेज कंज्यूमर्स, कि उनके फूड में मिलावट कर दी जाती है। हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से भोजन में एडल्ट्रेशन किया जाता है और हम किस तरह से इन्हें पहचान सकते हैं। घरेलू आप स्तर पर आप किस तरह से डिफरेंट फूड को देखेंगे कि इसमें मिलावट है या नहीं, किस तरह से दूध में मिलावट की जाती है, किस तरह से घी में की जाती है, चाय पत्ती में की जाती है, दालों में की जाती है, इस मिलावट को हम किस तरह से जांच कर सकते हैं घर में, उसके विभिन्न आपको तरीके बताए जाएंगे। तो ये आप देखिए कि ये पूरा सब्जेक्ट जो है हमारा फूड से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है और हमारी डेली एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो इसकी जानकारी हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे जिसमें कि हम आपको मेजरमेंट्स बताएंगे किस किस तरह से हम डिफरेंट मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग फूड बनाते हैं। और मेन हमारा एम्फेसिस होगा ऑन प्लानिंग, हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के लिए मील प्लान करेंगे, उनकी कैलोरीज और उनके सब प्रोटीन और सब काउंट करेंगे कि कितना हमें इनसे न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल रही है और कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें मनी का भी ध्यान रखना है कि हम कितने रुपए में ये खाने को बना सकते हैं जिससे कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाए। तो ये हम इसमें सीखेंगे। इसके अलावा जो हमने डिफरेंट डिजीजेस देखी हैं उसके लिए भी हम मील प्लान करेंगे एंड डिफरेंट एज ग्रुप, लैक्टेटिंग वुमन, प्रेगनेंसी, कॉलेज जाने वाला, स्कूल जाने वाला, ओल्ड एज, एडल्टहुड, सब जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उनकी भी मील प्लानिंग के बारे में